Foundations of Indian Culture in Light of Sri Aurobindo। आज हम श्री अरविंद के आलोक में, श्री अरविंद की वाणी में भगवत गीता की महत्ता देखेंगे। भगवत गीता की यह महत्ता श्री अरविंद ने धर्म साप्ताहिक में, जो बंगाली में प्रकाशित हुआ करती थी, उसमें 1909 में लिखी थी। उस धारावाहिक साप्ताहिक में श्री अरविंद ने गीता ऊपर एक समीक्षा लिखी थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई और बाद में गीतार भूमिका नाम से बंगाली पुस्तिका में प्रकाशित हुई, जो आज हमें गीता की भूमिका नाम से उपलब्ध है। चलो आज हम श्री अरविंद के आलोक में भगवत गीता की महानता देखेंगे। जब हम गीता की महत्ता को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें हमारी भारतीय संस्कृति के प्राचीन साहित्य की महत्ता को समझकर गीता में क्या कुछ नया है उसको समझना होगा। भारत एक ऐसी भूमि है जिसके पास प्रचुर मात्रा में शास्त्रों हैं, जिनमें सबसे अधिक आधिकारिक वेद हैं, फिर उपनिषद है, जो वेदों को मनुष्य की जागरूक बुद्धि के लिए सुलभ बनाते हैं, वेदों के सत्य को, उसका रहस्य को बोधगम्य रूप में परिवर्तित कर देते हैं, वेदों के गहरे प्रतीक और मनोगत सूत्र को विचार और उच्च बुद्धि के दायरे में ला देते हैं। इसके बाद आती है गीता। कई प्रश्न करते हैं कि क्या गीता उपनिषद का सार है या इसमें कुछ और है। यह सच है कि वेद उपनिषद के बाद जो कुछ साहित्य भारत में प्रचलित हुए, उसमें किसी न किसी रूप में वेदों की छाप मिलती है, और फिर भी गीता में कुछ ऐसा नया है जो हमें पहले कहीं नहीं मिलता। यह कुछ क्या है? यह है अवतार के विचार और देहधारी भगवान के साथ एक सामान्य मनुष्य के संबंध। निश्चित रूप से हम इस विचार को बाद में पुराणों, विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण में विकसित पाते हैं। जब हम गीता की महानता को श्री अरविंद के आलोक में समझना चाहते हैं तो हमें श्री अरविंद का गीता से संबंध कहां से शुरू होता है वो देखना होगा। श्री अरविंद का गीता से संबंध अलीपुर जेल से शुरू होता है। अलीपुर ब्योमकेश में श्री अरबिंदो पूरे एक साल 1908 से 1909 तक रहे। आखिरकार उन्हें 6 मई 1909 को रिहा कर दिया गया। श्री अरविंद को गीता का साक्षात्कार अलीपुर जेल में हुआ। वासुदेव सर्वम इति की अनुभूति भी श्री अरविंद को अलीपुर जेल में ही हुई। इसी तरह जेल में इस अवधि के दौरान आध्यात्मिक अनुभवों और प्राप्तियों के कारण जीवन के बारे में उनका दृष्टिकोण मौलिक रूप से बदल गया। फलस्वरूप उनका उद्देश्य देश की सेवा और मुक्ति से बहुत आगे निकल गया। अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद 30 मई 1909 को उत्तरपाड़ा में श्री अरबिंदो ने एक भाषण दिया। किसी ने कहा था, अगर कोई एक भाषण जिसे हर भारतीय को पढ़ना चाहिए, और एक बार नहीं बल्कि बार बार, वह है श्री अरबिंदो का उत्तरपाड़ा का भाषण। उत्तरपाड़ा के भाषण में श्री अरविंद ने पहली बार लोगों के सामने अपने योग और अनुभूतियों की खुलकर बात की। भाषण में श्री अरविंद ने कहा कि श्री कृष्ण ने मेरे हाथों में गीता रख दी, उनकी शक्ति मुझ में प्रवेश कर गई और मैं गीता की साधना करने में सक्षम हो गया। उत्तरपाड़ा भाषण में श्री अरबिंदो आगे कहते हैं कि मुझे न केवल बौद्धिक रूप से समझना था, बल्कि यह महसूस करना था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या मांग की थी, और जो लोग उसका काम करने की इच्छा रखते हैं उनसे वह क्या मांगते हैं। प्रभु हमारे पास कुछ अपेक्षा करते हैं, कुछ मांगते हैं। पहला, प्रभु का कर्म करता राग द्वेष से मुक्त हो। दूसरा, प्रभु ऐसा कर्म योगी की अपेक्षा करते हैं जिसकी प्राथमिकता केवल कर्म हो।
नहीं कि फल की कामना रखे। तीसरा, प्रभु ऐसा सेवक की अपेक्षा रखते हैं जो अपनी सर्व इच्छा का त्याग करके प्रभु के हाथों में एक समर्पित और वफादार सेवक बना रहे। और अंत में प्रभु ऐसा कर्मनिष्ठ सेवक की अपेक्षा रखते हैं जो सब कर्म समता भाव से करे। ऊंच नीच, मित्र दुश्मन, सफलता विफलता में उसका हृदय समान रहे। श्री अरविंद ने गीता की नई व्याख्या दी। गीता ऊपर प्रबंध लिखे, उसके प्रभाव को समझाते हुए श्री माताजी ने 1960 में कहा था कि श्री अरविंद का मानना था कि गीता का संदेश एक महान आध्यात्मिक आंदोलन का आधार है। उस आध्यात्मिक आंदोलन ने मानवता को उसकी मुक्ति की ओर अधिकाधिक अग्रसर किया है, अर्थात उसे असत्य और अज्ञान से सत्य की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय संस्कृति के हर युग काल में गीता एक विशाल आध्यात्मिक क्रिया रही है, लेकिन श्री अरविंद ने जो नई व्याख्या दी है उससे उसका प्रभाव काफी बढ़ गया है और निर्णायक भी। श्री अरविंद कहते हैं कि द भगवद गीता इज ए ट्रू स्क्रिप्चर of the human race, a living creation rather than a book with a new message for every age and a new meaning for every civilization. भगवत गीता एक किताब के बजाय एक जीवित रचना है, मानव जाति का एक सच्चा ग्रंथ है। गीता के पास हर युग के लिए एक नया संदेश है और हर सभ्यता के लिए एक नया अर्थ। भगवत गीता एक अद्भुत ग्रंथ है। विश्व के धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में उसका विशिष्ट स्थान है। हालांकि परंपरा के अनुसार उसकी रचना लगभग 5000 साल पहले हुई थी, लेकिन वह आज भी ताजा है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। उसमें 18 अध्याय है जिनमें 700 श्लोक है। गीता महाभारत का एक हिस्सा होने के बावजूद यह शास्त्र का ऐसा पूर्ण रत्न है कि इसे सबसे भरोसेमंद माना जाता है। भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। श्री अरविंद कहते हैं कि द गीता इज एन inexhaustible mine of jewels. गीता रत्नों की अटूट खान है। भले ही इस खदान से युगों युगों के लिए मणि एकत्र की जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमेशा नई और अमूल्य रत्नों की प्राप्ति से प्रसन्न और चकित होती रहेगी। अभी तक हमने देखा कि गीता कैसे श्री अरविंद के हाथों में आई। गीता का संदेश कैसे महान आध्यात्मिक आंदोलन का आधार बना है। क्यों उसे भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। क्यों उसकी अनेकों व्याख्याएं होती रहती है। अब हम साप्ताहिक धारावाहिक धर्म में श्री अरविंद ने गीता की जो समीक्षा की थी उसका परिचय संक्षिप्त में देखेंगे। श्री अरविंद अपनी गीता समीक्षा में लिखते हैं कि गीता अथाह समुद्र के समान है, असंख्य रत्नों का स्रोत है। हो सकता है कि कोई पूरी जिंदगी उसकी गहराइयों को समझने में लगा दे और फिर भी उसकी तली को न छुए और न ही यह पता लगाए कि वह कितनी गहरी है। कोई 100 साल तक खोज कर सकता है और फिर भी रत्नों के इस अंतहीन भंडार में निहित धन का 100वां हिस्सा भी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। और फिर भी यदि कोई इन रत्नों में से एक या दो को पुनः प्राप्त कर सकता है तो गरीब अमीर बन सकता है, गहन विचारक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भगवान से घृणा करने वाला भक्त बन जाता है,
कर्मयोगी शक्तिशाली बनकर अपने कार्य क्षेत्र में वापस आ जाता है और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सुसज्जित और तैयार हो जाता है। अपनी समीक्षा में श्री अरविंद आगे लिखते हैं कि गीता एक गहरी और गुप्त विद्या का परिपूर्ण शास्त्र है और फिर भी गीता की भाषा पूरी तरह से स्पष्ट है। उसकी शैली सरल है, उसका ऊपरी अर्थ आसानी से समझा जाता है। बिना गहरी डुबकी लगाए इस अथाह समुद्र की सतह पर केवल सरकने से ताकत और आनंद का एक निश्चित लाभ होता है। घावों से जगमगाती आन की गहरी खाइयों में प्रवेश किए बिना परिघयों में घूमने से घास के बीच बिखरे चमकीले रत्न पाए जा सकते हैं जो हमें जीवन भर समृद्ध रखेंगे। गीता की महत्ता को समझाते हुए श्री अरविंद लिखते हैं कि यह हमारा विश्वास है कि गीता भविष्य के धर्म का सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत ग्रंथ बन जाएगा, लेकिन गीता का वास्तविक अर्थ सभी ने नहीं समझा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान और सबसे तेज दिमाग वाले सबसे बुद्धिमान लेखक भी उसके गहन महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। गीता ऊपर की गई कोई भी टिप्पणी पर्याप्त नहीं है। उसको समझाते हुए श्री अरविंद समीक्षा में लिखते हैं कि गीता में हजारों भाष्य हो सकते हैं, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब किसी नए की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा विश्वविख्यात विद्वान या गहन ज्ञानी कोई नहीं हो सकता जो गीता पर भाष्य लिख सके, जिसे पढ़कर हम कह सके कि इतना ही काफी है। अब गीता पर एक और भाष्य जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ समाविष्ट हो गया है। श्री अरविंद कहते हैं कि वास्तविक व्यवहार में गीता के एक या दो उपदेश ही काफी है। गीता का अभ्यास दरमियान श्री अरविंद ने जो अनुभव किया उसको साझा करते हुए लिखते हैं कि अपनी सभी बौद्धिक शक्तियों को खर्च करने के बाद हम इस ज्ञान के कुछ ही पहलुओं को समझने और समझने की उम्मीद कर सकते हैं। योग में तल्लीन होने पर इच्छा रहित कर्मों के मार्ग में ऊंचाई से ऊंचा उठकर हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हमने इसके कुछ सत्यों का ही अनुभव किया है या इस जीवन के दौरान गीता के एक या दो उपदेश को ही वास्तविक व्यवहार में लागू किया है। अभी तक हमने श्री अरविंद की गीता समीक्षा देखी, उसकी महत्ता को समझा। अंत में गीता का अध्ययन करने का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए वह बताते हुए श्री अरविंद गीता प्रबंध में लिखते हैं, गीता के इस अध्ययन में हमारा हेतु इसके विचारों का पांडित्यपूर्ण या कल्पनात्मक पर्यालोचन करना अथवा इसके दार्शनिक सिद्धांत को तत्व मीमांसा के इतिहास में स्थान देना न होगा। न हमें इसके विषय को तर्क की कसौटी पर रखकर तार्किकों की तरह निरूपित करना है। हम इसके पास जाते हैं सहाय और प्रकाश पाने के लिए, और इसलिए इसमें हमारा हेतु यही होना चाहिए कि हमें इसमें से इसका सच्चा अभिप्राय और जीता जागता संदेश मिले, वह असली चीज मिले जिसको ग्रहण करके मनुष्य जाति पूर्णत्व और परम आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करे। अस्तु।